ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए जो गुरु का जो वक्रत्व की अवस्था है वो 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक आने वाली है। उसकी वीडियो मैंने अलग-अलग राशियों के लिए बनाए हैं। तो उसकी जो अगली राशि बनती है वो है मीन राशि। ये किसकी राशि है? ये गुरु की राशि है और ये इनके लिए ये समय अच्छा है। बस सबसे पहले एक सेंटेंस में ऐसे बता देते हैं कि इनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि गुरु जो है इस समय बहुत प्रबल अवस्था में है, कुंभ राशि में है और इनको सपोर्ट करेंगे। कोई भी स्वामी राशि अगर अच्छा हो जाता है या लग्न का राशि तो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी शनि का भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए क्योंकि शनि क्या है न्यायाधीश है ये। अपने कर्मों का लेखा-जोखा या आपका जो है उसके लिए इनको जाना जाता है और हमारे जीवन को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। ये जो स्थिति बन रही है शनि की वक्र अवस्था की 23 मई से लेके 11 अक्टूबर लगभग 1 से 41 दिन तक ये वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। सभी राशियों पे कुछ न कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, सभी देशों पे पड़ेगा और जो स्थितियाँ इस समय आस-पास चल रही हैं, उनको भी कुछ न कुछ इसका फ़र्क दिखाई देगा। कुछ देशों के लिए अच्छा है और कुछ के लिए थोड़ा-सा सोचनीय है। जो वक्र अवस्था है जो उसमें क्या होता है चेष्टा बल बढ़ जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। जो स्थिति उसकी सामान्य रहती है उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। उसके जो प्रभाव हैं वो तीव्रता आ जाती है। ये श्रवण नक्षत्र में ये चल रहे हैं अभी और मकर राशि में चल रहे हैं। मकर राशि तो जैसे मैंने बताया शनि की है ही और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसका भी देखना चंद्रमा और शनि दोनों मित्र नहीं हैं। इसलिए ये थोड़ी स्थिति अलग-अलग बनी है हर एक राशि वालों के लिए। कोई भी ग्रह अगर वक्र होता है तो उसके प्रभाव में अगर शुभ ग्रह है तो शुभता बढ़ जाती है, अगर अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है तो उसकी क्रूरता और अशुभता में भी वृद्धि दिखाई देती है। सूर्य और चंद्र कभी वक्र नहीं होते हैं जबकि राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं, वो हमेशा वक्र चाल चलते हैं। शेष ग्रह समय-समय से अपनी गतियों को बदलते रहते हैं। इसमें से शनि एक ऐसे ग्रह हैं क्योंकि ये स्लो प्लैनेट हैं ये, इसलिए इनका जो आपके जीवन पे इंटरफेरेंस है या आपके जीवन का पे प्रभाव है, सबसे ज़्यादा रहता है। लगभग 30 वर्ष तक ये आपके राशि को प्रभावित करते हैं। अगर आपका मतलब जीवन आयु जो है पूरी है, तो 30 वर्ष में मतलब कभी साढ़े साती के रूप में, तो कभी ढैया के रूप में। आपके नेटा चार्ट में ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। इस समय अगर महादशा अंतर्दशा भी शनि की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे और साढ़े साती और ढैया जिन पे चल रहा है, उनको कुछ-कुछ चीज़ों में उनको रिलीफ़ होगा। क्योंकि वक्री ग्रह क्या होता है, अपने पिछले घर को भी प्रभावित कर देता है। इसलिए जो उसका जो प्रभाव होता है, वो लगभग थोड़ा-सा बढ़ जाता है। थोड़ा-सा जो एक ही घर को केंद्रित कोई भी चीज़ अगर एक ही जगह केंद्रित पूरा बल लगाए और फिर उसके बल में थोड़ी-सी बढ़ जाए, वो तो इस तरह से आपके 3 घर को प्रभावित करेंगे। एक तो पिछले घर को और एक आपके जहाँ इनकी राशि है 10 नंबर और 11 नंबर, तो 3 घर के हिसाब से देखें तो इनका जो मतलब शुभता है या अशुभता उसमें कमी या वृद्धि होगी। प्रत्येक राशि वालों के लिए ये देखा जाता है। इनको कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। ये मेष राशि में नीचे रहते हैं और तुला राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं। इस समय मिथुन राशि, तुला राशि पे चल रही है ढैया और उसके बाद धनु, मकर और कुंभ राशि पे चल रहा है साढ़े साती इस समय। तो ये राशियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा किसी-किसी मायने में निराहत हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके अच्छे गोचर में अच्छे भाव में आ रहे हैं, जैसे कि क्रूर ग्रह के लिए देखा जाता है 3, 6, 11 में अगर गोचर में आते हैं तो इनकी जो क्रूरता है उसमें थोड़ी-सी कमी दिखाई देती है। और शनि के लिए ऐसा कहा जाता है जिस घर में बैठते हैं उस घर की भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो ये आपके लिए मीन राशि वालों के लिए ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय जो आपका भाव है वो आपके 11th भाव में आ रहे हैं। इसलिए 11th भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। जहाँ तक अष्टक वर्ग को देख के और सही अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अष्टक वर्ग में मकर राशि में आपने कितने बिंदु गेन किए हैं। अगर 5 से ज़्यादा बिंदु गेन किए हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और अगर 5 से कम है तो थोड़ा-सा कम लाभ होगा। शनि को
हमारे जीवन में एक तो व्यापार के लिए देखा जाता है और जॉब के लिए देखा जाता है। शनि वैसे तो सेवक ग्रह में है, तो अपने से निचले लोगों को अगर आप परेशान करते हैं या ऐसे लोग जो कि मतलब अपने शरीर से उनके कोई परेशानी है, विकलांग हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आपने परेशान कर दिया, तो शनि फिर आपको कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। न्यायाधीश या दंड अधिकारी का ये पूरा अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं। ऊपर से अगर आप अनुशासित हैं, आपका जीवन संयमित है, तो फिर ये आपको और ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं और अगर आपके विचार दूषित हैं या किसी को सताते हैं, तो फिर आपको ये नहीं छोड़ते हैं। इस समय नक्षत्र भी क्या है श्रवण नक्षत्र में चल रहा है और अगले जून में जो है वो श्रवण नक्षत्र में मतलब क्या है कि चंद्रमा का नक्षत्र है, मंगल इसमें नीच राशि में हो जाते हैं। तो जून के महीने में मंगल की स्थिति थोड़ी-सी आ जाएगी जबकि कर्क राशि में तो सब लोगों के लिए थोड़ा-सा बहुत कठिन समय हो सकता है। अब आपको ये देखना होगा कि मंगल आपके नेटा चार्ट में कहाँ है और 4 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। इसका मैं आपको उस समय फिर बता दूँगी जब भी कभी वो आगे होने वाला होगा ये परिवर्तन। अभी बता देते हैं आपके लिए मीन राशि के लिए। मीन राशि इसके स्वामी राशि जैसे मैंने बताया गुरु हैं, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन में है। अभी कुंभ राशि में है आपके, गुरु आपके 12th भाव में इसलिए ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टियों में ज़रूर अमृत है, उसका लाभ आपको मिल रहा होगा। लेकिन जहाँ तक शनि वाली बात है, ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं। 11th भाव में हर एक जो भी ग्रह आता है उसकी मतलब शुभ फल देने को बाध्य हो जाता है। आप पे अभी साढ़े साती भी नहीं चल रही है, ना ही ढैया है, इसलिए आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है। 11th भाव आपकी महत्वाकांक्षा का है, आमदनी का है और किसी हद तक ये रोग का भी देखते हैं इसको। कहीं-कहीं से रोग से रिलेट करके भी देखा जाता है और वक्र होने के कारण क्या है कि इसके जो प्रभाव उसमें तीव्रता आ जाएगी, तो आपको एक 10वें भाव को जो कि कार्यक्षेत्र का है, एक आपके 12th भाव को, 2 भाव को और प्रभावित करेगी। 12th भाव विदेशों का है, आपके व्यय का है और आपके एक्सपेंडिचर के साथ-साथ जेल यात्रा का भी है। तो आपके कार्यक्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, इधर आमदनी के स्रोत बनेंगे और नए-नए जो है वो चांस मिलेंगे आपको। चाहे जॉब में हो, चाहे आप अपने स्वयं के व्यवसाय में है। नए-नए अवसर की खोज में अगर आप थे, वो सब आपको मिलने वाला है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, बहुत सी जो काम आपके रुके हुए थे, इस समय पूर्ण हो जाएँगे। बड़े भाई-बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और ये समय ऐसा है कि कार्यक्षेत्र में अगर आप प्रयास करें, तो बुलंदियों तक आपको पहुँचा सकते हैं क्योंकि शनि को धनी के लिए कहा जाता है, शनि बनाते हैं धनी। धनी अगर आप बनना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में आपको आशा से अधिक सफलता का आसार नज़र आ रहे हैं, पॉज़िटिव कुछ न कुछ चेंज दिखाई दे जा रहा है और अगर आप चाहें तो घर का भी निर्माण इस समय आप कर सकते हैं और वाहन भी अगर आप चाहें तो वाहन भी बदल सकते हैं। आपको थोड़ा-सा अपने व्यय पे ज़रूर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर व्यय होता भी है, अच्छे कामों पे होगा, ये एक अच्छी बात है आपकी 12th भाव में गुरु की राशि। इसलिए 11th भाव से अगर रिलेट करके देखें तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए सुखद होने वाली हैं। अब आ जाते हैं इनकी दृष्टियों पे। हालाँकि इनकी दृष्टियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती हैं, जहाँ बैठते हैं उसके भाव तो बढ़ाते हैं, लेकिन दृष्टियाँ हमेशा इनकी थोड़ी दुखदाई होती हैं। लेकिन इस समय ये एक अच्छी बात है कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उसमें से 2 दृष्टियाँ सभी राशि वालों के लिए अच्छी हैं, शुभ हैं। एक दृष्टि से थोड़ी-सी आपको परेशानी सभी लोगों को हो सकती है और आपकी कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं, आपके अगर 11th भाव से देखें तो तीसरी दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? लग्न पे और आपकी एक सप्तम दृष्टि आपके पड़ रही है 5th भाव पे और एक जो दसम दृष्टि है वो आपके पड़ रही है अष्टम भाव पे। तो उसमें एक जो दृष्टि है लग्न पे पड़ रही है, ये सबसे ज़्यादा सुखद है क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं, आपको प्रमोट करेंगे, आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावित कर देंगे कि आपको आपकी जो बात होगी, जो भी आप बात कहेंगे, काफ़ी प्रभावशाली होगी। मतलब ज्ञान में वृद्धि होने से आपके व्यक्तित्व का जो है वो एक नए नेम-फेम के साथ आगे जुड़ने वाला है। जो लोग आपको अभी तक पसंद नहीं करते थे, आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे, वो आपको अब मानने लगेंगे, नेम-फेम में वृद्धि होगी और आपके आर्थिक लाभ भी होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप धनी बनाने के लिए आए हैं, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तब आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तब भी आपको लाभ होने वाला है। मतलब फर्स्ट बार जो है जब एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी हेल्थ भी ज़्यादा अगर कहीं से परेशानी रहती, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
आपके लिए ये जो तीसरी दृष्टि है काफ़ी सुखद रहने वाली है। और अब एक जो दृष्टि सप्तम दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ रही है? आपके 5th भाव पे, जो कि आपकी संतान का है, शिक्षा का है और आपके शेयर का भी है, प्रेम प्रसंगों का भी है। तो ये वहाँ थोड़ी-सी आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदे होंगे। जैसे अगर आप शौर्य से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, सेना में हैं या किसी और चीज़ में हैं, जहाँ शौर्य या पराक्रम दिखाना होता है, उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, संतान से संबंधी कोई परेशानी, जैसे अगर आप उस ओर अपना संतान मतलब अपनी परिवार की वृद्धि करना चाह रहे थे, वहाँ थोड़ा-सा रुक जाइए, जून के बाद फिर कोशिश कीजिए। और उसके बाद शिक्षा, जहाँ तक है, शिक्षा में भी व्यवधान आ सकते हैं। शिक्षा के लिए समय थोड़ा समय रुकना है। प्रेम प्रसंगों में भी आप थोड़ा पेंडिंग में डाल सकते हैं उनको। आगे थोड़ा समय जब फेवरेबल हो जाए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके मन को भटकाव भी इस समय दे सकते हैं, जब वहाँ पर मंगल आ जाते हैं तो। इसलिए 5th भाव को देखें तो फिर वो थोड़ा-सा आपको वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक है एक उनकी दसम दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव पे। तो वैसे तो अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे समुद्री यात्राएँ आप कर सकते हैं इस समय, अनुसंधान में जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ मिलेंगी। ससुराल पक्ष से अगर कुछ अनबन चली आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, वहाँ से लाभ हो सकता है। आयु का भी है, तो आयु की भी वृद्धि इस समय हो सकती है। हेल्थ की थोड़ी कभी-कभी बीच में ज़रूर केयर करना पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव से अगर एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएगा और अगर नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं हुई, तो आपको थोड़ा-सा ये परेशानी हेल्थ से रिलेटेड दे सकते हैं। बाकी लिए आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। और अगर आप जहाँ तक है व्यापार वाली बात है, अगर आप लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, उसमें भी काफ़ी तरक्की दिखाई दे रही है। आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 चीज़ों का दान करना चाहिए। मतलब ऐसे शनि का तो करना ही है सभी लोगों को, आपको गुरु को भी प्रबल करना है और चंद्रमा का भी दान करना है। चंद्रमा के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, गुरु को लिए अगर सफ़ेद चीज़ों के साथ-साथ आप उसका भी दान कर सकते हो, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं बृहस्पति के लिए। और जहाँ तक शनि वाली बात है, नीडी लोगों को और जो लोग मतलब ऐसे हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको कुछ न कुछ दान में अवश्य देना चाहिए। जो लोग रोगी हैं, जो लोग इस समय परेशान हैं, उनको किसी तरह से परेशानी हो रही है और हेल्प नहीं मिल पा रही है, या वो किसी तरह से आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनकी आप दवाइयाँ दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अगर उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े, आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करे। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा तो सर्वोपरि है, शनि को शांत करने के लिए सरसों के तेल का दिया जला के शनि मंत्र भी आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा, आप किसी नीडी लोगों को अपनी तरफ से जितना हो सके दान कीजिए। और अपने बृहस्पति को जो प्रकट करने के लिए आप केले का जो पेड़ है, उसकी भी कुछ न कुछ पूजा कर सकते हैं, या मतलब केले का दान कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े इस समय, सबसे ज़्यादा अगर आपकी कोई सहायता करेगा ऐसी परिस्थिति में, तो दान है एक। दान करिए और बहुत सी चीज़ों के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।